बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो थोड़ी सी माजरत, लाइट नहीं है जिसकी वजह से शायद जो मेरी इमेज है थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट जो है वो आ रही हो। बहरहाल टॉर्च के ज़रिए कोशिश की है कि कुछ अहम तफसीलात थी वो जो है वो मैंने आप तक पहुँचानी थी, इस वजह से भी ज़रूरी था। बहरहाल इमरान खान साहब के कत्ल के हवाले से क्या साजिश जो है वो की जा रही है, इस पर कुछ डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा। आसिफ जरदारी ने किसे पैसे दिए हैं और कितनी मरतबा ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर अटैम्प्ट हो चुका है मर्डर के हवाले से। एक तो आपके सामने आ चुका था कि वो जो जलसा था इमरान खान साहब का, वहाँ पर अटैक किया गया, लेकिन उसके अलावा भी 2 मरतबा अटैक हुआ। वो क्या था उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। 2 जर्नेलों को नई असाइनमेंट जो है वो दे दी गई है। ये क्या मामला है? जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं उनकी जानिब से, और ये बड़ा इकदाम उनकी जानिब से उठाया गया है। कुछ इस पर भी रोशनी डालने की आज के व्लॉग में कोशिश करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन 1-2 अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब को आज उनकी कल तो उनको जुडिशल कर दिया गया था, उनका जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद हुई थी, लेकिन इसके ऊपर पुलिस ने क्या किया है कि एक और दरख्वास्त वो लेकर आए हैं और इस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर भेजने का, यानी कि उन्हें अडयाला जेल भेजने का, और दोबारा से एक दरख्वास्त दी है कि फवाद चौधरी का मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड है वो हमें दिया जाए। बहरहाल इस चीज़ में वो अभी तक नाकाम हुए हैं। तफ्तीशी अफसर साहब के 2 दिन जो जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी साहब रहे हैं, उनसे क्या तफ्तीश हुई है या क्या आपने उनसे बरामद कर लिया है। और दूसरे नंबर पर आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ही जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब उसमें जो समाअत थी वो शुरू हुई, लेकिन फवाद चौधरी साहब को पेश नहीं किया जा सका। तो फिर अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 बजे के 12:30 बजे कहा गया था कि फवाद चौधरी साहब को आप अदालत पेश करें और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फिर समाअत होनी है। तो बहरहाल इस हवाले से अभी चूँकि मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहरहाल इसमें अहम अपडेट यही है कि फवाद चौधरी का जो जिस्मानी रिमांड है वो दोबारा से इस्तदा कर दी गई है। अदालत का फैसले को चैलेंज किया गया है जो उन्होंने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी, और प्लस जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर इस वक्त समाअत जारी है। और होपफुली उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के जो वकील हैं बाबर अवान साहब तगड़े दलाइल इस वक्त दे रहे हैं, और दूसरी साइड से कोई इस तरह की चीज़ है नहीं कि फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर दोबारा भेजा जाए या उनकी ज़मानत की मंजूरी ना की जाए। तो लग यही रहा है कि फवाद चौधरी साहब की जो ज़मानत है वो हो जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन गवर्नर के हवाले से भी कुछ डिटेल में आपके सामने रखना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर्स को लेटर्स लिखे थे 2, एक लेटर केपी गवर्नर को और एक लेटर पंजाब के गवर्नर को, और उसमें उन्होंने तारीखें तजवीज़ की थी कि इलेक्शन की जो तारीख है वो आप अनाउंस कर दें ताकि उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर सके। तो बहरहाल इसमें अभी तक गवर्नर्स की जानिब से लेटर नहीं लिखा, उसका जवाब नहीं दिया गया। तकरीबन 13 तारीख जो है 9 से 13 तारीख 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान पंजाब में कोई एक डेट गवर्नर ने देनी थी कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान ये डेट जो है वो आप पोलिंग के लिए मुकर्रर कर लें, और 15 से 17 अप्रैल के दरमियान KPK में गवर्नर ने कोई एक डेट देनी थी कि इस डेट को आप पोलिंग कर लें। तो ये तारीखें तजवीज़ की गई थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई गवर्नर की जानिब से जो जवाब है वो नहीं दिया गया, और इसमें भी उन्हें जवाब जल्दी देना होता है। तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक गवर्नर ने ये जवाब नहीं दिया। और जो इसकी रीज़न्स भी हैं कुछ मैं अपना मुशाहिदा भी आपके सामने रखूँगा कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की 2 आपस में मुलाकातें हुई हैं। एक तो इंडिविजुअल मुलाकात हुई है, यानी कि जरदारी और शहबाज की इंडिविजुअल मुलाकात हुई, फिर जरदारी और फिर शहबाज और मौलाना की इंडिविजुअल मुलाकात हुई, और फिर एक मुलाकात हुई जिसमें ये तीनों जो है वो मौजूद थे, और उस मुलाकात में भी इलेक्शंस के हवाले से डिसाइड किया गया। और इस वक्त इनकी सोच यही है कि IMF के साथ ये मामला तय कर रहे हैं, इनकी मीटिंग भी है, और बजट के बाद, यानी कि अभी जिस तरीके से महंगाई मज़ीद इन्होंने एकदम से बढ़ा दी है, बजट में कोई रिलीफ देने के बाद जो अपना मुकर्रर वक्त भी है खैर इलेक्शंस का, तो उस वक्त ये इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं आम इंतखाबात में। KP और पंजाब में तो खैर अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग ये है कि किसी तरह से ये इंतखाबात को भी डिले किया जाए। तो इसके ऊपर डिस्कशन इस वक्त इनकी चल रही है, और मेरे ख्याल से यही वो रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक गवर्नर्स की जानिब से
जो डेट है आम इंतखाबात की वो नहीं दी गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आईनी तौर पर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने उनसे मांगी है, तजवीज़ की है। आगे चलता हूँ, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शेख रशीद साहब की जानिब से बड़ा एक अहम बयान जो है वो दिया गया है और शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब के कत्ल के लिए आसिफ जरदारी जो हैं वो कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं और इस हवाले से दहशत गर्दों को कुछ रकम जो है या उनको भी हायर कर लिए गए। हायर ज़ाहिर सी बात है, उनको रकम देकर ही हायर किया गया है। तो शेख रशीद साहब की जानिब से सिर्फ इतना ही इंकशाफ नहीं किया गया, बल्कि शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है कि इस हवाले से मेरे पास बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद हैं। और ज़ाहिर सी बात है, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कि इमरान खान साहब को आसिफ जरदारी कत्ल करवाना चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने दहशत गर्दों को हायर भी कर लिया और इसके बाकायदा तौर पर सबूत भी मौजूद हैं। शेख रशीद का ये जो बयान है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो जलसे में अटैम्प्ट हुई थी, जो उनके ऊपर फायरिंग की गई थी जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हैं, इससे पहले भी नाज़रीन बताया जा रहा है कि 2 मरतबा इमरान खान साहब को जहर देकर भी मारने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी तरीके से भी डाउन नहीं किया जा सक रहा। उनके खिलाफ केसेस खोले, नाअहली, उनके साथियों की गिरफ्तारी की गई, उन्हें जो है वो मेंटली तौर पर आप कहें कि टॉर्चर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को नहीं झुकाया जा सका। तो इस वक्त जो है वो अब ये एक फाइनल प्लानिंग हुई और बड़ा, अगर इस तरह का कोई प्लान है तो ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो प्लान इस वक्त बनाया गया है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी तस्दीक की है। एक तो फवाद शेख रशीद साहब ने ये कहा है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कल खुद भी अपनी एक तकरीर की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ अब इन्होंने प्लान सी में जाने की जो हिकमत अमली है वो बना ली है। पहला प्लान ए और बी, ज़ाहिर सी बात है वो गालिबन ये होंगे कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाओ, इसकी मकबूलियत ख़त्म और इसको साइड लाइन कर दो, इसको नाअहल करो, लेकिन कोई भी प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो अब प्लान सी जो है वो कत्ल का है और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी ये तस्दीक की है कि आसिफ जरदारी जो है वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और इसके लिए दहशत गर्द तंजीम को आसिफ जरदारी ने जो पैसे हैं वो भी दिए हैं। और सबसे ख़तरनाक जुमला जो इमरान खान साहब ने बोला है, इमरान खान साहब ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने तो दहशत गर्द तंजीम को पैसे दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ताकतवर लोग हैं जो कि सहूलतकार हैं। तो ताकतवर लोग कहकर इमरान खान साहब ने किसी तरफ जो इशारा है वो किया है कि इसमें सिर्फ जरदारी नहीं बल्कि कुछ ताकतवर लोग भी हैं वो इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पहले उन्होंने 4 नाम दिए थे और उसमें अब 5वां नाम आसिफ जरदारी का भी ऐड हो चुका है कि वो भी इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बयान शेख रशीद और इमरान खान साहब के ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो आ चुके हैं। आगे चलकर नाज़रीन 2 जर्नेलों के हवाले से कुछ खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मामला इस तरीके से है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जब से आर्मी चीफ तैनात हुए हैं उसके बाद से पहला बड़ा स्टेप जो है वो उनकी जानिब से लिया गया है और 2 जनरल्स का जो तबादला है वो हुआ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो मामला है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक तो DGMI जो हैं उनका तबादला हुआ है और दूसरे नंबर पर जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनका तबादला हुआ है। और ये बड़े करीबी भी होते हैं आर्मी चीफ के, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है। और इन दोनों का जो नई असाइनमेंट दी गई है उनमें से एक जो है वो मरी तबादला किया गया है और एक का जो है वो LOC में जो तबादला है वो किया गया है। तो जो तब्दीलियाँ हैं फ़ौज के अंदर भी बड़े पैमाने पर ये अहम एक तब्दीली, 2 तब्दीलियाँ हैं जो कि हुई हैं। और इस हवाले से नाज़रीन मार्च के महीने में भी कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, उस पर भी मैं कुछ डिटेल्स जो हैं वो हासिल कर रहा हूं, उस पर भी मैं मज़ीद जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तब्दीलियां हैं वो हो चुकी हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब मर्डर के हवाले से जुड़ी एक और चीज़ जो है, मर्डर साजिश के हवाले से जुड़ी एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि इमरान खान साहब से KP के और पंजाब की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे को इतने थ्रेट्स हैं और उनसे इस तरह से सिक्योरिटी वापस ले लेना, और फिर ऊपर से राना सनाउल्लाह बयान क्या दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह ये बयान देते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कुछ गैर मुल्की एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। तो इस सारी चीज़ों से ये भी समझ आता है कि एक माहौल जो है
वो भी बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं कि गैर मुल्की एजेंसियाँ जो है वो कोई कार्रवाई कर सकती हैं, और जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मर्डर हुआ था आज तक उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आ सकी कि किसने वो जो मर्डर है वो किया। और फिर उसके बाद कप्तान से केपी और पंजाब की, हालांकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से उनको जो सिक्योरिटी है वो देनी होती है। तो बहरहाल ये सिक्योरिटी उनसे वापस लेना, फिर राना सनाउल्लाह का ये बयान देना कि गैर मुल्की एजेंसियाँ जो कार्रवाई हैं वो कर सकती हैं, और फिर इमरान खान और शेख रशीद का खुद नाम लेकर आसिफ जरदारी का कहना कि दहशतगर्द तंजीम को हायर किया गया है और मुझे कत्ल करवाने की जो साजिश है वो की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।